साबिक बैन अल-अक़वामी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है। वो श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। यूसुफ पठान ने कहा कि KPL जैसे टूर्नामेंट से मकामी टैलेंट को काफ़ी फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि फौज भी यहाँ खेलों के फरोग के लिए काफ़ी काम कर रही है। फौज की जानिब से मुनक़्क़दा कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल मैच बडगाम ब्रियोस और शाह शोपियां के दरमियान खेला गया। बडगाम की टीम ने जीत दर्ज की। GOC 15वीं कोर DP पांडे ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ये टूर्नामेंट 1 जुलाई से 29 अगस्त तक जारी रहा। 10 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। स्वर्णिम विजय वर्ष तकरीबात के सिलसिले में मुनक़्क़दा टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मुंशियात से दूर रखकर खेलकूद की जानिब मायल करना था। जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो और निखर के आएगा। और 200 टीमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेली है 2 महीने में, पिछले 2 महीने में। तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल है कि इस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ है और जो यूथ है, जो टैलेंट यहाँ पे है, वो निखर के आएगा। मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे रिजल्ट भी आएगा। आप स्टेडियम की बात करते हैं तो जिस तरह से टूर्नामेंट होंगे, मैचेस होंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चे निकल के आएंगे, यूथ निकल के आएगा खेलने के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही हमारी तरह, आपकी तरह एक छोटे से शहर, छोटे से गाँव, छोटे से तबके से उठ के बहुत अपनी डिसिप्लिन और मेहनत के साथ यहाँ पे उठ के आए हैं। मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उनसे एक सीख लेकर के सभी इस रास्ते पे चलेंगे और आगे बढ़ के एक यूसुफ पठान की तरह एक अच्छे सिटीजन, अच्छे स्पोर्ट्समैन विद गुड डिसिप्लिन अपने देश के लिए नाम कमाएंगे। बटाकुंड त्राल के शौजार ग्राउंड में आज बटाकुंड प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल मैच खेला गया। मंतक़े 11 अवंतीपुरा और NCC देवर त्राल के बीच फाइनल मैच खेला गया। मंतक़े 11 अवंतीपुरा ने BPL सीजन 2 का फाइनल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। हजारों शायकीन क्रिकेट भी मौजूद थे। अवंतीपुरा टीम के कप्तान आदिल ने बताया कि यहाँ के तमाशाइयों ने उनको पूरे टूर्नामेंट के दौरान सपोर्ट किया। मशहूर यूट्यूबर वारिस राज मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने बताया कि त्राल में नौजवानों के अंदर सलाहियतों की कमी नहीं है, लेकिन खेलकूद के बुनियादी ढांचे की कमी से यहाँ खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है, कि बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। इंशाल्लाह आएंगे खेलने, नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी आएंगे इंशाल्लाह। हमारे त्राल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर रहती है कहीं वो तो ग्राउंड की कमी रहती है। यहाँ का थोड़ा सा ग्राउंड छोटा है, लेकिन बाकी देखो इतनी भीड़ है, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब हमारे आसपास टैलेंट रखते हैं हम बहुत सारा, मतलब मेहनत भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पीछे रहते हैं। जिला सांबा के रणसोचित सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 19 लड़कियों के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। गुरहा सलातिया क्रिकेट क्लब और सांबा क्रिकेट क्लब गर्ल्स के बीच मुकाबला हुआ। मैच के दौरान इन लड़कियों का जोशो खरोश काबिल दीद रहा। खिलाड़ियों ने बताया कि जिला इंतजामिया और क्रिकेट एसोसिएशन को ऐसे मुकाबले कराने चाहिए, लेकिन नौजवानों की काविशों की वजह से उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है और हमारे जो सांबा के जो बच्चे हैं जिन्होंने ये आज मैच मतलब कि ऑर्गेनाइज करवाया है, तो मैं उनको थैंक्स करता हूं और मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। जो जितनी भी जहाँ पे बच्ची हैं 30 से 35 लड़कियां जहाँ पे जो क्रिकेट खेल रही हैं, इनको कोच चाहिए, इनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी चाहिए ताकि ये एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे और हमारे सांबा का जो नाम है उसको रोशन कर पाए। हम चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे टूर्नामेंट होते रहें या फ्रेंडली मैचेस हमारे होते रहें, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आए, हमें पता चले कि किस चीज़ को क्या करना है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सर चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें लाएंगी। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट करवाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम गवर्नमेंट करवाएगी तो हमारा आगे ज़्यादा नाम आएगा, क्योंकि ये तो लोकल मैच है, इसमें ये लोग हमको कहाँ से पहचानेंगे। गवर्नमेंट करवाएगी तो हमको कोई पहचानेगा भी, आगे जाके हम खेलेंगे हमको कोई पहचानेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत करगिल में फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया था। ADC सेरिंग मोटोप ने आज सुबह झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया।
नेहरू युवा केंद्र ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर और जिला इंतजामिया के इश्तराक से ये दौड़ मुनक्किद कराई। ये दौड़ ऑडिटोरियम हॉल करगिल से शुरू हुई और करगिल मार्केट से गुजरते हुए ब्यामाथंग के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। डाक बंगला बारामूला में पीडीपी का यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान सोहेल बुखारी ने इसकी सदारत की। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों और खवातीन शरीक थे। मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों की तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल करने और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करने की गर्ज से पीडीपी ने यह नज़्म किया था। बुखारी ने खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात और नशाखोरी की लत पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीडीपी तमाम लानतों को ख़त्म करने के लिए काम करती रहेगी। लीडरान और वकरान जमा हुए थे और उनके साथ हमने इज़हार अपने जो हमारे पॉइंट्स हैं उन तक पहुंचाए और उनकी बात भी सुनी और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा और जो ओवरऑल मसाइल हैं जिनसे आज की डेट में जम्मू कश्मीर के आवाम और बिलखुसूस हमारा जवान दो चार है, चाहे वो सियासी तौर पे आप देख लीजिए हमारे हुकूक को लेके जो हमारी लड़ाई है आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में और उनके कॉन्टोर्स के अंदर, और जो समाजी मसाइल हैं जिसमें ड्रग की जो वबा है या फिर बढ़ते सुसाइड रेट्स हैं, इन सब से किस तरह से मौसर तरीके से लड़ा जा सकता है, इन पूरे मामलों में नौजवान का जो रोल है उसकी बात हमने की। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ को लेके बड़े सेटिस्फाइड हैं कि सब जो नौजवान हैं हमारे वो फुल पोटेंशियल के साथ, बड़ी ज़ील के साथ इन मामलात में इन्वॉल्व होकर हमारी जो हुकूक की लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में उसमें भी शाना बशाना खड़े हैं। जिला उधमपुर के रामनगर में बीजेपी ने वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, साबिक वजीर शक्ति परिहार और रामनगर के साबिक एमएलए आरएस पठानिया भी शरीक रहे। पार्टी कारकुनान को असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार करने की गर्ज से ये मीटिंग रखी गई। बीजेपी के लीडरान, डीडीसीज, बीडीसीज, सरपंच और दीगर इस मीटिंग में शरीक रहे। और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं सबको यहाँ पे बुलाया है, सारे लोग यहाँ पे आए हैं। इस मीटिंग का मकसद यही है कि आने वाले समय में चुनाव जब भी होते हैं उसकी तैयारियां हम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे करें और किस तरीके से पार्टी को स्ट्रेंथन करें। जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे अध्यक्ष जी का प्रवास कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हो रहा है और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की जा रही है। सरहदी इलाका प्रगवाल में कांग्रेस पार्टी का जलसा मुनक्किद किया गया। साबिक नायब वजीर आला ताराचंद यहाँ मोअज़्ज़िज़ मेहमान के बतौर शरीक रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आवाम के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत बनना चाहिए ताकि वो आम लोगों के मसाइल हल करा सकें। कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू के लोग जो हैं बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सारे जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। तो यही हम आज का दिन डिमांड करेंगे, जल्द से जल्द जहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस हो। कठुआ में पीडीपी की जिला यूनिट ने एक जलसा मुनक्किद कराया। पार्टी को मजबूत बनाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी अमृत सिंह भी इस जलसे में शरीक थे। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पीडीपी में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। सरकार आए, लोगों की चुनी हुई सरकार आए, लोग उसकी अपनी परेशानी दूर कर। हमारा बीच बाड़े में था यूथ का, उसको नहीं करने दिया, तारे लगा दी, लोगों को भगा दिया, लाठी चार्ज कर दिया। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई। अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर आदमी को बोलने का हक है, हक बोल के करना है और लोग उसके साथ चलेंगे, वो सरकार में आएगा और वो लोगों का काम करेगा। लेकिन ये जो कल का हादसा वहाँ भीलवाड़ा में हुआ तो सब लोग ये देख रहे हैं, हर आदमी, हर पब्लिक जो समझती है डेमोक्रेसी को वो तहे दिल से दुखी है और परेशान है। पौंछ में बीजेपी एसटी मोर्चे की तरफ से एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। पार्टी के जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती की सदारत में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शामिल थे। बीजेपी लीडरों ने जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जो
फैसिलिटी एसटी के लिए पूरे मुल्क में रखी थी, वो जब इन्होंने देखा कि हमें जम्मू कश्मीर में भी वो फैसिलिटियाँ, वो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या प्रमोशन के लिए हो, तो हमें कितनी तरजीह दी दे रही है, उसकी वजह से मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी में एसटी मोर्चा के एसटी के लोग जो हैं वो मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर के मदाफ़ात में वाक़े गुंड हसीबट में यौम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ उलमा और इस्लामी स्कॉलर्स ने शिरकत की। वादी के सरकर्दा शोरा ने भी शिरकत करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और उनकी सीरत पर रोशनी डाली। वादी कश्मीर से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा ने जम्मू कश्मीर में मजहबी हम आहंगी और आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया। के शहीदों से वाबस्ता है, लेकिन उन्होंने जो शहादत दी वो अक़दारों के लिए है। हमें उन अक़दारों को भी याद करना चाहिए और उनसे अपनी ज़िंदगी मुज़य्यन करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी रोशन करनी चाहिए। ये हमारा खराज तहसीन भी होगा, हमारा खराज अक़ीदत भी होगा। उलमाए इमामिया का मकसद यही है कि दुनिया में किसी भी जगह कोई मजलूम हो तो सरकार सैयद शुहदा के रास्ते पर चलकर उस मजलूम की मदद की जाए और जुल्म का मुकाबला किया जाए, ताकि हर शहरी अमन व अमान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पटन की तरफ से हागाम सुपुर में हुसैनी मुशायरे का अहतमाम किया गया। इसकी सदारत नामवर अदीब अब्दुल खालिक शम्स ने की। मजलिस के मेहमान खुसूसी वादी के नामवर अदीब रशीद कानसपुरी थे। ऐवान सदारत में आशिक अदीब और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अबरार भी शामिल रहे। प्रोग्राम की निज़ामत अशरफ साहिल ने अंजाम दी। गुलाम मोहम्मद, आदिल मंजूर, मुंतज़र हायगामी, शबनम रुखसार, साबिर हमीद और दूसरे शोरा ने इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक और ब्रेक।